नमस्ते भी सभी को श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विक्रम शर्मा आज के इस लेक्चर के साथ हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। ये क्लास नंबर आपकी 4 रहने वाली है और ये हमारी जो यूनिट है यूनिट जो सेकंड का ये पार्ट आपका सेकंड रहने वाला है, मतलब लेक्चर सेकंड रहने वाला है। तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हमारी जो यूनिट चल रही थी इलास्टिसिटी यूनिट चल रही थी, है ना। यूनिट है वो 2 है। यूनिट कौन सी है? ये 2 नंबर है। यूनिट का नाम क्या है? प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है। क्या नाम है? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिबल। क्या चल रहा था अभी? प्रतिबल, स्ट्रेस। तो क्या होता है प्रतिबल? कल हमने परिभाषा इसकी देख ली थी, कितने प्रकार की होती है ये भी देख लिया था, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वस्तु के प्रति स्थान पर लगने वाला बल या प्रति एकांक स्थान पे जो लगने वाला बल है उसे हम प्रतिबल कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कल, है ना। तो मैं इससे आगे स्टार्ट करूंगा अभी। तो प्रतिबल है वो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रतिबल इक्वल टू F अपॉन A होता है, यानी प्रति एकांक स्थान पे जो लगने वाला जो बल है, यानी और इसका जो क्या हो जाएगा फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है अपना प्रतिबल। अब देखिए जो प्रतिबल थे ये कितने प्रकार के होते हैं? अभी प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं हमने कल बात कर ली थी, प्रकारों के बारे में हमने बात कर ली थी और आज हम वैसे इनको अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के यानी टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, या इसी को ही बोलेंगे हम रेखीय प्रतिबल। 2 नंबर पे हमने पढ़ा था आयतन या अभिलंब प्रतिबल। 3 नंबर पे हमने अपरूपण को ही बोलते हैं स्पर्शी प्रतिबल, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे। 1 नंबर पे है अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, इसी को ही बोलेंगे लोंगिट्यूडनल। क्या बोलेंगे? इंग्लिश की हम बात करेंगे तो लोंगिट्यूडनल। 1 नंबर पे अपना अनुदैर्ध्य या अभी इसको बोलेंगे रेखीय या अनुप्रस्थ भी आ जाए तो प्रतिबल। लोंगिट्यूडनल बोलते हैं इसको, लोंगिट्यूडनल स्ट्रेस। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु पे हम डिफॉर्मेशन फोर्स है वो अप्लाई करते हैं, यानी विरूपक बल लगाते हैं, तो उस वस्तु के जो आकार के अंदर लंबाई में अगर परिवर्तन आ जाए, इसमें परिवर्तन आ जाए लंबाई में, तो वो जो प्रतिबल होगा वो कौन सा होगा? अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रतिबल होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी? यानी वह प्रतिबल जिसमें किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, तो यदि वस्तु की लंबाई के अनुदिश, वस्तु की लंबाई के अनुदिश या लंबाई में परिवर्तन हो, लंबाई में
लंबाई के अनुदिश परिवर्तन हो तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रतिबल कहते हैं। रेखीय प्रतिबल कहते हैं। और इसमें जो बल लगाएंगे वो यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी परिभाषा किसकी है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल की। यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल या रेखीय में क्या याद रखना है आपको? जब किसी वस्तु पे हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई के अंदर परिवर्तन होता है। 2 नंबर पे हम बात करेंगे। 2 नंबर पे अपने जो प्रतिबल है वो है आयतन। और आयतन या इसमें नाम आ जाए अभिलंब। आयतन या अभिलंब प्रतिबल। इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या बोलेंगे भी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है। तो आयतन या अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? यदि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु के आयतन के अंदर परिवर्तन आ गया तो कौन सा प्रतिबल होगा? आयतन प्रतिबल होगा। बिल्कुल सिंपल सी है। ये जो प्रतिबल है ये सिंपल है। और ये जो सेक्शन ए के अंदर है ना, सेक्शन ए के अंदर प्रतिबल कौन सा आया होगा? आयतन या अपरूपण प्रतिबल है। इसकी परिभाषा कुछ होगी। तो आगे हम बात करेंगे इसकी परिभाषा को लेकर के। तो वह प्रतिबल, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह है प्रतिबल जिसमें किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं। विरूपक बल लगाया जाता है तो यदि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो इसे आयतन या अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। एक तो ये बात आपको याद है, यानी आयतन में परिवर्तन होगा। एक और बात, ये जो प्रतिबल होगा, यह प्रतिबल वस्तु के सभी बिंदुओं पे समान कार्य करेगा। यह प्रतिबल वस्तु के सभी बिंदुओं पर समान लगता है। और क्या है? सभी बिंदुओं के लंबवत लगता है। यह है प्रतिबल। सभी बिंदुओं के लंबवत कार्य करता है। आपको ये बातें याद रखनी है इस प्रतिबल की। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है अपना कौन सा? आयतन। तो हो गया अपना अपरूपण। और आयतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी भी अपरूपण की। रिजिडिटी बोलते हैं इसको, अपरूपण प्रतिबल। 3 नंबर पे हम बात करेंगे अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण को ही और एक अन्य नाम स्पर्शी बोलते हैं।
स्पर्शी प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल, या इसको ही बोलते हैं रिजिडिटी स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी स्ट्रेस। ये क्या होता है कि यदि जब कोई वस्तु है उस पे हम विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के केवल आकार या आकृति में ही परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के जो प्रतिबल को हम अपरूपण प्रतिबल है वो कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी? यानी वह प्रतिबल जिसमें किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो यदि वस्तु के केवल आकार या आकृति में परिवर्तन होता है तो उसे अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। इसके अंदर हम एक और बातें आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है, यह जो प्रतिबल है वस्तु की पृष्ठ के अनुदिश कार्य करता है, अनुदिश कार्य करता है। अनुदिश यानी ये सरफेस के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे देखिए कि आप ये कोई भी अपने पास में एक वस्तु है, ठीक है, तो इस पे हम ये इसकी एक सरफेस है, इसकी क्या है कि ये सरफेस है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे किस साइड में लगेगा तो क्या होगा, इसके जो आकार है इसमें चेंज आएगा। क्या आएगा? इसके आकार में चेंज आएगा। ये इस प्रकार से ये ऐसे हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से ये आगे, तो इस प्रकार के जो प्रतिबल को हम क्या कहते हैं? अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। इस प्रतिबल में क्या होता है कि इस प्रतिबल में केवल एक लाइन और लिखो आप। इस प्रतिबल में केवल वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। इस प्रतिबल में केवल वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन वस्तु की लंबाई या आयतन अपरिवर्तित है। वस्तु की लंबाई और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गए अपने
अपरूपण या स्पर्शी। ठीक, तो अभी तक हमने प्रतिबल के कितने टाइप पढ़े? 3 टाइप। नंबर 1 अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रतिबल, अभिलंब या आयतन प्रतिबल, और एक अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल। अब विलंब में आयतन में परिवर्तन होता है, अनुदैर्ध्य में लंबाई में परिवर्तन होता है, और अपरूपण में केवल और केवल आकार या आकृति में ही परिवर्तन होता है। तो 3 जो आपके प्रकार है 3 शब्दों में ही आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना प्रतिबल का है जो टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रेन का, यानी विकृति बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन है, विकृति। तो आप हेडिंग डालिए विकृति। और विकृति से एक क्वेश्चन है वो 101% आता ही आता है, स्ट्रेन, विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति यानी कि जो कोई भी अपने पास में वस्तु है उस पे हम विरूपक बल लगा रहे हैं, तो उस विरूपक बल लगाने पर वस्तु के कोई ना कोई तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। या वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो सकता है, या वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है, या वस्तु के आयतन में परिवर्तन है वो हो सकता है, या लंबाई में परिवर्तन है वो हो सकता है। तो विकृति किसको बोलेंगे? यानी विकृति यानी कोई ना कोई इसमें क्या आ गया? चेंज आ गया। क्या आ गया? चेंज। तो जो भी चेंज आया है और उसमें जो अपनी प्रारंभिक वैल्यू थी उसमें हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड। यानी जो चेंज अपॉन में ओरिजिनल, चेंज अपॉन में ओरिजिनल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलते हैं। बात समझ आ गई होगी। इसको हम परीक्षा के अंदर किस प्रकार से लिख के आते हैं और किस प्रकार से इसको हमें देखना होता है वो देखिए। स्ट्रेन, विकृति, इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकृति। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी? इसकी परिभाषा है वो क्या बनेगी? तो यानी कि जब किसी वस्तु पे, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो वस्तु के आकार, आयतन और आकृति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगी। अब यहां से परिभाषा इसकी क्या बनेगी? इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यानी किसी वस्तु की विमा में डायमेंशन वाली, यानी वैसे विमा क्या है? इसकी लंबाई में परिवर्तन क्या हो सकता है? इसकी लंबाई में परिवर्तन, या इसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है, आकार या आकृति में हो सकता है, या किसमें हो सकता है? आयतन। बात समझ आ गई? इसको बोला है मैंने विमा, एक शब्द। यानी किसी वस्तु की विमा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक का मतलब है अनुपात में, रेशियो के अंदर आनुपातिक परिवर्तन विकृति कहलाती है। विकृति कहलाती है। यानी कि इसकी जो विकृति है इसका सूत्र क्या बन जाएगा? स्ट्रेन का विकृति। यानी वस्तु की प्रारंभिक विमा बटे में विमा में, यानी जो वस्तु की जो विमा में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक विमा। यानी वस्तु की विमा में परिवर्तन,
विमा में जो कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, या उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, बटे में इसका प्रारंभिक आयतन क्या था, इसका अनुपात क्या कहलाती है विकृति। तो वस्तु की प्रारंभिक, वस्तु की प्रारंभिक, ये क्या कहलाएगी विकृति। क्या मैं बोलूं कि डायरेक्ट स्ट्रेन इसके इक्वल होगी, स्ट्रेन इसके इक्वल होगी, जो स्ट्रेन है वो होगी जो भी अपने पास में चेंज आया है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल क्या कहलाएगी, स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गया अपना स्ट्रेन। अब हम बात करेंगे जो स्ट्रेन है वो कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ स्ट्रेन, या जो विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से होती है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी आज आपने पढ़े हैं उनको आपने अच्छे से समझा होगा और आपको समझ आया भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।